पापा, आपने उनकी बात इतनी आसानी से कैसे मान ली? आसानी से? तो और क्या करता? घर में तुम्हारी माँ नहीं मान रही, या हवा नहीं मान रही, और कोई रास्ता बचा है मेरे पास? पापा, आप कम से कम बात तो करते, लेकिन आपने इतनी आसानी से हथियार डाल दी। सलाम बेटा, मुझे लगता है हवा ने कुछ ऐसा बुरा भी नहीं कहा। हम सबकी बेहतरी सोची है उसने। अच्छा खैर, अभी घर चल कर बात करते हैं। अब यहाँ रास्ते में तो बात नहीं हो सकती ना। चल आ जाओ। मगर अम्मी, बस अब और नहीं, तंग आ चुकी हूँ वकास मैं तुमसे। कभी तुम उस लड़की की वजह से शादी के लिए हामी भरते हो, कभी उसी लड़की की वजह से मंगनी तोड़ने को तैयार हो। ये सब क्या है? मैं भी यही कह रहा हूँ कि मजाक नहीं है। सब कुछ एक गलत फहमी के तहत हुआ, हालात की वजह से। और आज जब हालात मेरे साथ हैं तो आप मेरे खिलाफ हो रही हैं। देखो वकास, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रही हूँ। वकार और रूबी भी इस घर का हिस्सा है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। और खजाना, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसको किस जुर्म की सजा दे रहे हो तुम? अम्मी, अगर उसकी शादी मुझसे होगी तो वो उसके लिए इससे भी बड़ी सजा होगी। क्यों नहीं समझ रही हैं आप ये बात? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हारी वजह से वकार और रूबी का घर खराब हो रहा है। तुम अपनी खुशी की खातिर सबकी जिंदगी अजीरन कर रहे हो। मैं किसी का घर खराब नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी की जिंदगी अजीरन कर रहा हूँ। वकार भाई अगर घर छोड़ के चले भी गए तभी वो भाभी को नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ अपनी जिद के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रही है, ये आपको सोचना चाहिए। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। जब तक वकार और रूबी घर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारी हमायत नहीं कर सकती। फैसला सबकी मुशावरत से ही होगा। कैसी हो? सामान वगैरह पहुंच गया था? जी शुक्रिया। सर आप आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, मैं चाय पीने थोड़ी आया, बस मैंने सोचा आप लोगों की खैरियत पूछ लूं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जी नहीं, पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर, मजीद आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। सर वो अम्मी के कहने का मतलब ये है कि आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, अब और क्या चाहिए होगा हमें? मेरी जॉब, अम्मी को ढूंढने में हेल्प और इस घर का इंतजाम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एज अ गुड एम्प्लॉय आप डिजर्व करती हैं। मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया आपके लिए। बस आप लोग अपना ख्याल रखें, और कोई मसला दरपेश हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं चल रहा हूँ। अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं उनके साथ? कितने एहसानात किए उन्होंने हम पर। रात दिन कुछ नहीं देखते, एक कॉल पे भागे चले आते हैं हमारी हेल्प करने को। यही तो मैं नहीं चाहती कि वो बार बार आए हमारी मदद के लिए। मगर क्यों? किसी का एहसान बार बार लेना अच्छी बात नहीं है। आ जाए सिकंदर, आपका सबसे पसंदीदा खाना बनाया मैंने। बूझो तो सही क्या बनाया है? चले तो सही ना, आ जाएं। सिकंदर, इनका तो मूड ही हर वक्त ऑफ रहता है। अच्छा अरसलान, तुम चलो ना, तुम्हारा भी सबसे पसंदीदा खाना है वो। मुझे भूख नहीं है, आप खुद ही खाइए। अम्मी आपकी बात ठीक है, मगर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज, मैं अब वापस नहीं आऊंगी। बेटा तुमसे हिना ने माफी तो मांग ली है ना। अगर तुम समझती हो तो वकास भी तुमसे माफी मांग लेगा। मुझे उनकी माफी तलाफी की जरूरत नहीं है अम्मी। मैं समझ सकती हूँ कि वो छोटे हैं, गलती तो करेंगे। अगर तुम समझ रही हो ये छोटे हैं तो फिर घर वापस आ जाओ ना, उन्हें माफ कर दो। अम्मी देखिए, आप ना बात को समझ नहीं रही हैं।
वो छोटे हैं, वो गलती कर सकते हैं, मगर आप? अम्मी आप कैसे गलती कर सकती हैं? आपको क्या हो गया है? क्यों? मैं क्या कर रही हूँ? अगर तुम कहती हो रूबी तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। अम्मी अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, प्लीज ऐसा ना करना। अच्छा ठीक है रूबी, जिद मत करो, घर वापस आ जाओ। ठीक है, आप चाहती हैं मैं घर वापस आऊं? आप गजाला और वकास का निकाह कर दें, मैं घर वापस आ जाऊंगी, वरना नहीं। खुदा हाफिज। सैफी, मैंने वापस दुबई जाने का फैसला कर लिया। वापस दुबई? हाँ, दुबई। लेकिन आप तो वहां सब कुछ छोड़ के आ गए थे। हाँ पता है, मुझे छोड़कर आ गया था। सोचा मैंने भी यही था, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। तो सोचा यही है कि वहां रहूंगा तो कम से कम 4 पैसे तो जमा कर लूंगा। ठीक है, आप जाना है तो आप जाएं, लेकिन इस बार जो है वो आप उन माँ बेटी को पैसे मत भेजिएगा। उनके पास बहुत वसाइल है। आप कुछ अपना घर का सोचें, आपकी बीवी है, आपका बेटा है। कितनी अजीम बीवी हो तुम। एक लम्हे को मुझे यही ख्याल आया था कि तुम कहोगी कि नहीं मत जाए, जो रूखी सूखी मिलेगी हम दोनों मिलकर खाएंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? अफसोस होता है मुझे। और क्या याद रहा तुम्हें? सिर्फ एक बात कि अब उन माँ बेटी पर अपना पैसा मत उठाइएगा। तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला आपको जाने के लिए। और जहां तक बात रही उस हवा की, उसका बनावटी रोना धोना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, जाने का फैसला तो मैंने खुद किया है, लेकिन तुम सोचो, कम से कम एक बार मां बन के सोचो। अरसलान हमारा एक ही बेटा है, उसकी खुशियों को मत बर्बाद करो। कि मेरी तुमसे दरख्वास्त है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। अर्चना, नाराज हूं, बात नहीं करोगे? शायद तुम्हारा अच्छा बाप नहीं साबित हो सका, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुमसे ही किया है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो ऐसे ही सही। बस जब भी फोन करो अटेंड कर लेना, कुछ ना बोलना, बस हाँ हूं यही कर देना। इसी में खुश हो जाऊंगा मैं। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना।
आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं वापस दुबई जा रहा हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे? जाना होगा। अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अपनी मां को भी। वो इतनी बुरी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। उसका ख्याल रखना, बदतमीजी मत करना उसके साथ। मानोगे ना मेरी बात? शाबाश, कुछ तो हौसला हुआ मुझे, वरना शायद मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाता। मरी, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गजाला से मंगनी छोड़ दी है मैंने। दो मिनट बैठकर मेरी बात सुन सकती हो प्लीज? सफी, कल रात मेरी फ्लाइट है। जाने से पहले सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा तुमसे। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। अरसलान बहुत दुखी है, और शायद मैं इसीलिए जाने से पहले उससे मिलना सकूं। तुम मां हो, मोहब्बत से पेश आना उसे। और वैसे भी अब कोई इख्तिलाफ और झगड़े का जवाब तो रह नहीं गया। जो होना था वो तो हो गया। पापा, मुझे भी आपके साथ दुबई जाना है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अरसलान? तुम्हारा दिमाग तो सही है। सिकंदर, कुछ समझाएं इसे। मैं क्या कह सकता हूं? जब उसने फैसला कर ही लिया जाने का, तो क्या किया जा सकता है? ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो साथ में, तो तुम्हारी टिकट भी कटवा देता हूं। और मैं किसके सहारे जीऊंगी? अम्मी, आप तो अपनी अना और जिद के सहारे सारी जिंदगी गुजार सकती हैं। आपको हमारी क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे अरसलान, तुम्हें किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। खुद मुख्तार हो, अकेले रह सकती हो, बल्कि बहुत ज्यादा खुश रह सकती हो। और रही बात पैसों की, तो वो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आते रहेंगे। खुश रहना, एंजॉय करना। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी बात समझो। जो भी हुआ वो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने किया था। सॉरी अम्मी, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं बाबा के बगैर अब इस घर में नहीं रहूंगा। और वैसे भी इस घर में अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। सिकंदर, ये क्या कह रहा है? खुद समझाएं इसे। सफी बेगम, तुम बेकार में जज्बाती हो रही हो, क्योंकि जो कुछ तुमने किया उसका अंजाम तो यही होना था। अब रहो अपने इस घर में अपनी खुद मुख्तारी के साथ, अपनी खुशी के साथ, क्योंकि जो कुछ तुमने किया अब भुगतो। अरसलान, अरसलान, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जा सकते हो मुझे छोड़कर। मेरी बात सुन रहे हो? देखो वकास, तुम गजाला का दिल तोड़कर ठीक नहीं कर रहे हो। अब मेरे दिल का क्या?
समझाओ अपने दिल को। मेरा दिल तुम्हारे दिल जितना बड़ा नहीं है ना, और ना ही उतना सख्त। खुद समझ ही नहीं आता उसे, बस तुम्हें मानता है। वकास, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, एक लड़की के लिए उसकी मंगनी टूटना बहुत दर्दनाक होता है। और तुम शायद ये कभी नहीं समझ सकती कि किसी का दिल टूटना कितना दुखी होता है। तुमसे बात करना ही बेकार है। मिल गया जवाब? आ गया सुकून तुम्हें? सुकून तो आ गया। चलो, अच्छी बात है ये तो। उसने मेरे सवाल के जवाब में हाँ नहीं तो ना भी तो नहीं कहा। मेरे लिए इतना ही काफी है। गजाला, गजाला, वकार का फोन बार बार आ रहा है, लेकिन तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों क्या मतलब? ऑलरेडी 2 बार फोन कर चुके हैं मुझे वो, लेकिन मुझे बात नहीं करनी। मैं थोड़ा नखरा दिखाना चाह रही हूँ। वकार भाई तो आपके हाथ में है, फिर क्या फायदा उन्हें बिला वजह तंग करने का? मैं तंग नहीं कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ कि अपनी बात किस तरह मनवानी है, समझी? लो, बात करो। कुछ ज्यादा हो गया तो? कुछ ज्यादा नहीं होगा, अच्छी बात है अगर ज्यादा हो गया तो। हेलो। हाँ रूबी, कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ। सॉरी वकार भाई, वो मैं गजाला बात कर रही हूँ। हाँ वो गजाला, रूबी कहाँ है? उनका तो मत पूछें, वो तो बहुत परेशान है। क्यों? कहा ना वकार भाई, मत पूछें, वो तो कुछ खा पी भी नहीं रही हैं। तुम बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं मैं आपको? मैंने तो 1-2 बार उन्हें रोते हुए भी देखा है। मुझे देख के चुप हो गई बेचारी, बहुत परेशान है। मानता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात करवा दो उससे बस। कहा ना वकार भाई, वो आपसे बात नहीं कर सकती। प्लीज गजाला, प्लीज मुझे उसकी आवाज सुना दो प्लीज। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं उनके कमरे में जाती हूँ। आपी, अरे ये लाइट्स क्यों ऑफ की हुई हैं? तुम्हें क्या जरूरत है लाइट खोलने की? और मैंने कहा ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से, ना खाना खाना है। वो आपी, वो वकार भाई की कॉल आई हुई है। हाँ तो किसने कहा था कि फोन उठाओ? बंद करो ये फोन, इधर दो मुझे फोन। मुझे कोई बात नहीं करनी, कहा ना मैंने। हेलो रूब। आपी गुस्से में आ गए तो? गुस्से में नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा मिन्नत करेंगे, देखना तुम। मेरा दिल तुम्हारे दिल जितना बड़ा नहीं है ना, और ना ही उतना सख्त। खुद समझ ही नहीं आता उसे, बस तुम्हें मानता है। मरियम, मामू का फोन आ रहा है, तुमसे पूछना बात है। अस्सलाम वालेकुम जी मामू। हेलो। क्या हुआ? पता नहीं, फोन कट गया। तो तुम कर लो ना, बात करना चाह रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। दुबई जा रहे हैं? क्यों? सैफी मोमानी की कॉल आ रही है। उठा लो ना, मामू ही कर रहे होंगे घर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो मरियम, तुम और तुम्हारी माँ जीत ही गए आखिर। क्या आप क्या कह रही हैं मोमानी? मैं समझी नहीं। समझ तो तुम बहुत आगे की हो, लेकिन तुम्हारी खातिर समझा देती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी की वजह से आज मेरा घर टूट रहा है। सिकंदर और अरसलान ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमारी वजह से नहीं, इसमें आपका ही कसूर है। मुझे पता था कि तुम कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करोगी, चाहे कोई जिए या मरे। लेकिन इतना मैं तुम दोनों को बता दूं, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम लोगों को भी सुकून से जीने नहीं दूंगी कभी भी। मैं तुम लोगों को ऐसा। क्या फोन क्यों काट दिया? मैं अब मजीद ममानी के जहर उगलते अल्फाज नहीं सुन सकती। तो फिर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा जो भी फैसला आप जानते हैं। जब यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी हामी भरने की? क्या जरूरत थी सबके सामने इतना अच्छा बनने की?
मैं अच्छा नहीं बना था, थक गया था इसलिए खामोश हो गया था। मेरी खामोशी को आप लोगों ने मेरी हामी भरी समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने मुंह से बोला था, तब जाके हमने तुम्हारी मंगनी करवाई है। और क्या करता हूँ, 24 घंटे आप लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, एक ही बात है, क्या करता हूँ। और वो जो मेरी बीवी रूठ के मैके चली गई है, उसका क्या? आज नहीं तो कल आई जाएंगी। हाँ आ जाएगी, लेकिन तब जब तुम अपनी ये फजूल जिद छोड़ोगे। लेकिन तुमने सोच लिया वकास कि भाई का घर जलता है तो जले, बस तुम्हारा घर बसना चाहिए। भाभी बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। उससे शायद जिंदगी गुजारने का पता चल जाए कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती जैसे वो चाहती है। समझाने का ये तरीका भी तो ठीक नहीं। क्यों? बहुत मजबूत समझती है ना अपने आप को, अपनी जिंदगी में समझती है कि जो वो कर रही है वो ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, जब तक उसको अपनी दुनिया में अजाब नहीं मिलेगा ना, वो हमारी जिंदगी में कभी लौट के वापस नहीं आएगी। सोच लें भाईजान, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? गलतियां तो बहुत कर चुका हूं, अब तो सुधारने का मौका मिल रहा है बस। आखिरी बार मिलने आया हूं तुमसे, पूछना था कि तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए कोई भी जगह है? अरसलान, तुम बहुत अच्छे लड़के और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, लेकिन जिस तरह की उम्मीद तुम रखते हो, मैं तुम्हारी उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकती। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूं? मैंने कहा ना तुम बहुत अच्छे, लेकिन क्या करूं, दिल पर किसी का जोर नहीं है और मेरा दिल तुम्हारे हक में नहीं है। और एक मेरा दिल जो तुम्हारे सिवा किसी के हक में नहीं। खैर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जाना जरूरी है? तुम अगर कहोगी तो रुक जाऊंगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ, लेकिन इसलिए क्योंकि ममानी को तुम्हारी जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं। एक बात पूछूं? कहो। कुछ नहीं। अम्मी। हाँ अम्मी। आई। अम्मी। अरसलान, अरसलान, अरसलान। शिजा जी। अंदर वापस कहाँ जा रही हो? गाड़ी की चाबी अंदर रखने जा रही थी। क्यों? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। क्या मतलब?
शायद इसी बहाने आज इतने दिनों के बाद तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो। आप जाएं, मैं टैक्सी ले लूंगी। शहजाद प्लीज ऐसा मत करो। देखो कभी कभी मुझे लगता है जैसे इन हालात की वजह से मुझसे मेरा एक अच्छा दोस्त छिन गया है। मेरा दोस्त मुझसे मत छिनो। वो दोस्त कहीं बहुत पीछे रह गया सफी, और अब सिर्फ एक तकलीफ है और मैं मजीद इस तकलीफ में नहीं रहना चाहती। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। फिर क्या सोचा तुमने? किस हवाले से? मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई हवाला नहीं है। देखो वकास, प्लीज ये जिद छोड़ दो। अब ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो ये बोलो ना, आसान नहीं है। ये क्यों बोलते हो कि मुमकिन नहीं है? एक ही बात है। एक बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम एक बार हाँ तो कहो। मैं हर रुकावट, हर मुश्किल से गुजरकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगा। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, और शायद मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मैं एक बार चोट खा चुकी हूँ, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं सब सही कर दूंगा, तुम मेरा साथ तो दो। तुम यूं क्यों नहीं समझ लेती कि हालात ही की वजह से हम अलग हुए थे और अब हालात ही हम एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं। मेरा साथ दो मरियम, वरना मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बातें मत किया करो। क्या बोला वकास ने? क्या कहना है उसने? यही कह रहा था कि घर ले जाने आए हो आपको वापस। और वकार भाई को तो आपने मायूस भेज दिया। मैंने कहा तो तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने मायूस क्यों भेजा उन्हें? गजाला, मैंने साफ कह दिया तुम गजाला से शादी के लिए राजी हो तो मैं घर वापस जाने के लिए भी राजी हूँ। चुप हो गया। मैंने कहा जवाब दो, क्या सोच रहे हो? और आगे से मुझे कह रहा है कि मैं तो मरियम से यूनिवर्सिटी मिलकर आ रहा हूँ, उसने मुझसे शादी के लिए हामी भर ली है। क्या? हाँ, मैंने भी कह दिया कि तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपने घर और जाके कह दो अपने वकार भाई से कि मुझे यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। अजीब तमाशा है ये। खुदा के वास्ते अब्बा, मरियम को बोलो कि अरसलान को बुला ले। वो उसी की ही सुनता है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। भाभी आप रोए मत, रोए मत। तुम समझ नहीं सकते, मेरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। हर तरफ से सिकंदर और अरसलान की आवाजें आती। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे इतनी बुरी सजा मत दो खुदा के वास्ते। भाभी हमारे दिल में कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, अब यकीन जाने। मरियम कहाँ है? मरियम वो यूनिवर्सिटी से सीधा ऑफिस जाती है। उससे बोलो जब वो आए तो मुझसे फोन पे बात करें। मैं कह दूंगी। आप आए, बैठे ना। हवा आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखो प्लीज जिद मत करो, मैं छोड़ देता हूँ ना। सफीर प्लीज, माना कि आपके बहुत एहसानात हैं हमारी जिंदगी पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका हमसे कोई ताल्लुक बन गया। आप मरियम के बॉस बन के रहें, मुझसे दोबारा शनासाई की कोशिश मत करें।
तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने के दिन गए। अब जो रोएगा वो मरियम और वकास होंगे। मत रो प्लीज। रहने दे आप। यही सब सुन सुन के तो मुझे उम्मीद बनी थी, लेकिन आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरी हैसियत पुतली की तरह थी। प्यार तो वो मरियम से ही करता है ना। बकवास है ये गजाला, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कोई कठपुतली नहीं हो। उस मरियम को तो मैं देखती हूँ, ऐसी लगाम दूंगी उसको कि वो तुम्हारे सामने आके घुटने टेकेगी, तुम देखना। बस कर दे आप ही। उस घर में रहते हुए हिना और वकास का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, उस बाहर वाली का क्या बिगाड़ लेंगी आप? तुमने अपनी बहन की सिर्फ नरमी देखी है, गुस्सा नहीं देखा। अब तक तो सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही थी, लिहाज कर रही थी, मगर अब जब वकास ने घर की बात बाहर निकाल ही दी है तो अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तुम देखना अपनी औकात अगर मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी रूबी नहीं है। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे आप? मैं वो करूंगी जो जमाना देखेगा, और मरियम उस घर में कभी बहू बनकर नहीं आएगी। गजाला, ये मेरा तुमसे वादा है, प्रॉमिस। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? अम्मी, अच्छा छोड़े सारे काम, यहाँ बैठे। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। ये किस खुशी में, कहाँ से आया? पहले ये कि कोई भी चीज लाने के लिए खुशी की जरूरत नहीं होती। वैसे पहली बात तो ये कि मुझे सैलरी मिली थी, और दूसरी ये कि कई मुद्दत के बाद मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी किस्म का बोझ नहीं है इस पर। माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। थोड़ा सस्ता फोन है लेकिन बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। अच्छा सिम तो डाले ना। हाँ मरियम, वो आज सैफी भाभी आई थी, बहुत तरस आया मुझे देखकर। तन्हाई का तो रोग ही लगा लिया है, काफी परेशान लग रही थी। अपने किए की सजा भुगत रही हैं और क्या। ऐसे नहीं कहते हैं, तुम्हारी मुमानी है। मम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप और मैं उनकी क्या लगती हैं। खैर मुझे इन लोगों की बातें करके अपना मूड खराब नहीं करना। आप सिम डाले ना इसमें। हाँ फोन लाओ मेरा। कहाँ है? बाहर। सफीर, मुझे एक बात तो बताओ, अगर हमारे रास्ते एक दूसरे से कभी अलग हो गए तो तुम क्या फील करोगे? तो मैं उन रास्तों को फिर रास्ते पे ले आऊंगा। देखो मुझसे मजाक मत करो, मैं तुमसे कुछ सीरियस पूछ रही हूँ। एक तो तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? दूरी, जुदाई, रास्ते बदल लेना, नजरें बदल लेना, ऐसी बातें ही क्यों करती हो? कभी कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। मुझे जैसी बातें आती हैं मैं वैसी करती हूँ। इसका मतलब तुम जिंदगी से कुछ खास उम्मीद नहीं रखती? चलो तुम ऐसा ही समझ लो। अब मुझे बताओ कि अगर हम कभी एक दूसरे से जुदा हो गए और फिर एक लंबे अरसे बाद फिर से मिल गए तो तुम क्या फील करोगे? अच्छा सुनो, फर्ज करो अगर हम जुदा हो गए और फिर दोबारा मिले, तो भाई मैं तो तुम्हें ऐसा ही मिलूं, 100% तुम्हारा। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या रवैया होगा? सफीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में मैं एक
बहुत कमजोर इंसान हूँ। अगर मैंने तुमसे कभी रूडली बात की हो या आगे भी जाके करूं तो समझ आना कि मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूँ। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज। तुम सुन रहे हो ना? कुछ तो बोलो।